थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? होती है। दुनिया में किसी भी चीज का घमंड अस्थायी है, पर जीवन केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है। बाकी सभी जीवित से अधिक मृत हैं। एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस इन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर इसी थॉट के साथ दिन की शुरुआत करती हूँ कि आपको इसे खास चलिए नज़र डालते हैं। आज 30 नवंबर 2020 है और फर्स्ट पॉइंट क्या है? किसने अपने शेयरधारिता के आधार को 67 संस्थाओं के लिए बढ़ा दिया है? तो कौन ऐसा किया है? वो किया है आपकी NPCI। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं, तो इसे आप ज़्यादा बस याद मत करने की कोशिश कीजिएगा, बस इसे रिमेंबर रखिएगा, ठीक है, कि ऐसा कुछ हुआ था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किस राज्य ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो ये करने वाला कौन हो गया है? यूपी। क्या है? आवश्यक जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं उनके लिए रख रखाव का अधिनियम लाया गया है। अभी यूपी में ही आप जो धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे एंटी मैरिज जो होती हैं उनके लिए जो जिहाद आपने टर्म सुना होगा, जिहाद जैसे शादियों को रोकने के लिए एक अधिनियम ला रही है। तो वो भी न्यूज़ में था, बट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ जाती हैं, तो वैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते एग्जाम में। एग्जाम में आपके पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम किसने लागू किया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा यूपी। और अगर यूपी से पूछा जाए तो यूपी में हम जानते हैं, अगर ये टॉप पर किस में है, तो जो मनरेगा होता है, मनरेगा में सबसे ज़्यादा जॉब कौन दिलाया है? तो यूपी दिलाया है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? यूपी में ट्रांसजेंडर की संख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और ट्रांसजेंडर जैसे ही हम याद कर लेते हैं तो वैसे होता है कि किस राज्य में ट्रांसजेंडर के लिए विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, तो वो कौन है? यूपी ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पे तो ऐसे जानते हैं कि कोरोना के लिए टीम 11 लॉन्च किया गया था, फिर ऑपरेशन दुराचारी लॉन्च किया गया था फीमेल्स के लिए, मतलब फीमेल्स के प्रोटेक्शन के लिए। इसी तरह नवरात्र के समय मिशन शक्ति भी लॉन्च की गई थी। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसे याद रखिएगा। हर्बल रोड यहाँ लगाया जा रहा है, ठीक, और आपका कई छोटे छोटे स्कीम्स लाए गए, ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये आपका भारतीय सेना ने इंजीनियर इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी भारत के सेना में इंजीनियर इन चीफ कौन हो गए हैं? तो हरपाल सिंह हो गए हैं। कौन है? हरपाल सिंह, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये क्या है? सोंग डैम पेयजल परियोजना। क्या है? सोंग डैम पेयजल परियोजना किस राज्य में को मंजूरी दी गई है? तो ये उत्तराखंड को दी गई है। उत्तराखंड को सोंग डैम पेयजल परियोजना लॉन्च की गई है। अगर आपसे पूछे कि भारत का, ठीक है, भारत का पूर्वी राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जो कि अपने नल कनेक्शन के लिए जाना गया है? तो वो है कौन? अरुणाचल प्रदेश। अगर पूछा जाएगा कि पहला ऐसा राज्य कौन बन गया जिसने कि 100% क्या कर दिया है? वाटर जो टैप वाटर है उसको हर घर तक पहुंचा दिया, तो ऐसा करने वाला हो गया आपका गोवा, ठीक है। ये याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसी तरह सेंटर का भी थीम है कि घर घर में स्वच्छ पानी हो, ठीक है। और अभी सोंग जो पेयजल है वो कौन लॉन्च किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही आपका लाइकेन पार्क है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे टायर जो होता है टायर के लिए पार्क दिखा था, टायर से बने पार्क, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहीं पे स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर भी है, लॉन्च किया गया। और यहाँ का एक झील है या फिर नदी है जिसे कि आपको जो रामसर साइड में शामिल है, वो क्या नाम है? आसन को भी शामिल किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है आपका ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये इंपॉर्टेंट वन है। ये किया है आपके कौन? वो है थावरचंद गहलोत जी। थावरचंद गहलोत जी ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और अगर ट्रांसजेंडर की बात की जाए
तो ट्रांसजेंडर अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं, यूपी में, और यूपी में ही ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया है। यूपी के नोएडा में जो मेट्रो है वो पूरी तरीके से ट्रांसजेंडर द्वारा किया जाता है, मतलब कंट्रोलिंग जो भी कुछ है वो वहाँ पे ही किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है आपका हुतात्म दलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये कहाँ किया गया, मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जिसे कि आईसीसी कहते हैं का नया अध्यक्ष किसे चुना गया। अभी नए अध्यक्ष बने वो कौन है, ग्रेग बार्कले। जैसे कि हम ऐसे याद कर लीजिए इसको, जितने भी क्रिकेटर्स करते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादातर देखिएगा अपने बालों पे बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लोग, या फिर बाल बहुत बड़े 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 रखेंगे धोनी की तरह, या बाल बहुत छोटे छोटे रखेंगे, या फिर रोहित शर्मा जी की तरह डिज़ाइनर बाल रखेंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ग्रेग जैसे ग्रे कलर का कोई किसी क्रिकेटर ने कर लिया, तो ग्रेगर जो है वो अभी आपके आईसीसी क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो मास्क बैंक का उद्घाटन आपका दिल्ली में किया गया। इसी तरीके से जो प्लाज्मा बैंक है, कौन, प्लाज्मा बैंक, वो भी कहाँ खोला गया, दिल्ली में पहला। और डीआरडीओ ने 12 दिन में ही दिल्ली में एक पटेल हॉस्पिटल बनाया, ये भी इम्पोर्टेंट वन है, ठीक है। चलिए रोको टोको क्या बोलते हैं आपका सिग्नल ऑन गाड़ी ऑफ कहाँ पे चला है, दिल्ली में ही चला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो क्या है, किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है कहाँ पे किया जा रहा है, ये पहला है तो पहला जरूर आता है, वो कहाँ है, गोवा में भारत का पहला ग्रीन एनर्जी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाया गया है। इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 100 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर रखिएगा याद। और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोयले से बिजली पैदा करने वाला पहला अरब देश कौन बना। ये इम्पॉर्टेंट है कि पहला अरब देश बन गया, और वो भी किससे, कोयले से पैदा कर रहा है, वो है आपका यूएई। अब आते हैं यूएई में इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। जैसे यूएई में आप जानते हो सेल्फी म्यूजियम कहाँ पर है, यहीं पे है। कामल हॉस्पिटल कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक है। और यहीं इसकी कैपिटल क्या है बताइए, सऊदी अरब की, ठीक है, रियाद, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। और हाँ, यूएई जो है तीसरा ऐसा देश बना जिसने कि आपके इब्राहिम एकॉर्ड पर साइन किया। इब्राहिम एकॉर्ड किससे संबंधित है, तो वो इजराइल और उन देशों से संबंधित है जो कि इजराइल को एज ए कंट्री मानते हैं। उसमें कौन अभी आ गया, यूएई भी आ गया। पहले कौन कौन थे, इजिप्ट था, जॉर्डन था, और अब कौन हो गया, यूएई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, वो क्या है, ये है हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान किस देश से संबंधित है, तो हायाबुसा कहाँ का है, जापान का है। और अभी ये क्यों न्यूज़ में आया हायाबुसा 2, क्योंकि अभी एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सॉलिड पिंड होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका मार्स यानी मंगल और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहीं पे इसी छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं यहाँ पे ढेर सारे, पूरा जो किसका चक्कर लगाते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। और इसमें एक नाम है, क्या नाम है, रायगू से ये क्या ले आ रहा है, मटेरियल लेकर आ रहा है धरती पर। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इससे पता चलेगा कि वहाँ पे कौन सी मिनरल्स पाई जा रही है। जैसे साइकी 16 आप सुने थे, साइकी याद है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट, वो किससे संबंधित है, वो भी आपके क्षुद्र ग्रहों से संबंधित है, जिसमें हमें मानेगा कि उसमें प्लेटिनम बहुत ज़्यादा है, प्लेटिनम से ही बना हुआ है वो। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब आते हैं जापान के अगर पीएम पूछेंगे तो पहले कौन थे, एबे जी हट के कौन हो गया, सुगा जी हो गए हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है आपका, ये किस देश ने 19th SCO
हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की बैठक की मेजबानी की है? तो 19वां एससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग किसने की है? आपकी इंडिया ने की है। और अगर एससीओ की, अगर सिर्फ एससीओ पूछे आपको एससीओ की मीटिंग कहाँ हुई है, तो वो हुई है आपकी रशिया में। लेकिन एससीओ हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर बोल दे एग्जाम में, याद रखिएगा ये हेड ऑफ गवर्नमेंट, तो कौन हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। वो क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी यानी एनएसए कौन है? तो वो कौन है? अजीत डोभाल जी। ये क्यों नाम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी अजीत डोभाल जी कोलंबिया गए थे, फिर वो श्रीलंका जाएंगे, फिर मालदीव जाएंगे। अभी वो तीन देशों में यात्रा करेंगे और किस लिए? मैरीटाइम टॉक कर रहे हैं। ठीक है, और ये चौथा एनएसए यानी आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कहिए, उनकी ये ट्रिलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन की मीटिंग है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिए कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। कोलंबिया जाएंगे, कोलंबिया आपका इधर है, फिर इंडिया के नीचे आएंगे श्रीलंका, फिर मालदीव में जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वो क्या है? किस भारतीय दवा कंपनी रूसी स्पुतनिक 5 के 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? तो कौन कर रहा है? हैथरो कंपनी कर रही है। स्पुतनिक 5 कहाँ का है? रसिया का है। ठीक, याद रखिएगा। ये क्या कर रही है? कोविड-19 की दवा बना रही है और कह रही है कि ये हमारा प्रूफबल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दक्षिण भारत के पहले निजी संग्रहालय की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा हो गया? तो वो कौन है? बेंगलुरु। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का पहला, वो भी कहाँ? निजी संग्रहालय। अगर पूछा जाए जो आर्मियों के लिए है, आर्मी के लिए सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ लगाया जा रहा है? तो गुजरात में लगाया जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। अभी मैंने ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसे मत ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की है? तो किसने किया है? इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक ने ये किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? आपका यूपी में, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। इसी तरह पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे था? यूपी में। और उसको कौन सा प्राइज मिला है? तो T/2 वाला प्राइज मिला, यानी टाइगर की पॉपुलेशन को डबल करनी है। कब तक? 2022 तक की बात की गई है। अभी यहीं पे यूपी में ही पहला सुपर फास्ट ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल रिचार्ज सेंटर लगाया गया। पहला सुपर फास्ट ईवी इलेक्ट्रिक, ये इंपॉर्टेंट वन है, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। कहाँ पे है? आगरा। आगरा का क्या फेमस है बताइए? पेठा। नेक्स्ट देखिए, अभी यूपी में ही प्रोजेक्ट किराना शुरू किया गया था। कहाँ कहाँ पे यूपी में? कहाँ? तो 3 जगह में, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी। याद रखिए, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी में प्रोजेक्ट किराने की दुकान जानते हैं, जहाँ पे जनरल स्टोर करते हैं, तो वही है ये, उसी की प्रोजेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ऑल इंडिया ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस खोजा है? तो ये खोजा है आसाम के तिनसुकिया में। अभी हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा था, खोजा गया है दुर्गागंज के आसपास। उसी तरह भी आसाम के तिनसुकिया में खोजा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वो क्या है? यह आपका किस राज्य ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभयम ऐप लॉन्च किया है? तो कौन है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला राज्य हो गया। आंध्र प्रदेश में किस पे टॉप पर है? तो फलों के उत्पादन में टॉप पर है। कौन? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सीमा सड़क संगठन के नए महादेशक के रूप में किसे चुना गया? तो वो कौन है? राजीव चौधरी जी। कौन है? राजीव चौधरी जी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, क्या है ये? फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो फीफा रैंकिंग पे कौन शीर्ष पर रहा? तो फर्स्ट पे बेल्जियम है, सेकंड पे आपका फ्रांस है और थर्ड पे ब्राज़ील है। बेल्जियम, फ्रांस और ब्राज़ील। भारत की क्या पोजीशन रही 2020 के अकॉर्डिंग? तो 104।
अगर 2019 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका, कितने पे थे, 108 पे। ये दोनों ईयर और इनकी रैंकिंग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्पिरेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।